बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का उन्वान है अशार की तफहीम। जी तो प्यारे बच्चों, अशार की तफहीम के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जो नज़्म या गज़ल आपके सिलेबस में शामिल है उसको आप समझ के पढ़ें। अगर आपको अशार की तशरीह अच्छे से आती होगी उसका मतलब ये नहीं है कि आप अशार की तशरीह को रट्टा लगा के याद करें, बल्कि अगर शेर के एक एक मिसरे को आप समझ के पढ़ेंगे तो ना सिर्फ आपको, अगर तशरीह का सवाल दिया जाए तो तशरीह बेसिकली क्या है कि आप उस शेर को आसान लफ्जों में नसर की सूरत में लिखें। और अशार की तफहीम, तफहीम का लफ्ज जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फहम, अंडरस्टैंडिंग है कि आपने शेर को समझ के पढ़ना है। तो अशार की तफहीम यानी इन अशार में से आपको चंद सवालात दिए जाएंगे। ये जैसा कि आप छोटी क्लासेस में भी ये क्वेश्चन शामिल है और बोर्ड की क्लासेस 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर ऑनवर्ड ये सवाल जो है वो आपके सिलेबस में शामिल है। तो अशार की तशरीह तो बच्चों आप पहले से ही याद करते हैं, लेकिन अगर आप शेर को जब टीचर आपकी लेक्चर देती हैं उस वक्त समझ के पढ़ें, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही उठ के अपने टीचर से सवाल करें, उस मिसरे या शेर के दरमियान में कोई ऐसा लफ्ज है जिसका मीनिंग आपको नहीं मालूम, अपने टीचर से पूछें। तो अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो ना सिर्फ आप, अगर आपको तशरीह का सवाल आता है तो वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं, और तफहीम का सवाल तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इन सवालात के जवाबात आपके सामने, जो सवालात जो शेर या अशार आपको दिए जाते हैं, चाहे वो नज़म में से हो या गज़ल में से, तो सवाल का जवाब आपके सामने मौजूद होता है। जैसा कि आप अभी सामने देख रहे हैं, यहाँ पे आपको हम का एक बंद दिया गया है या हम के दो अशार दिए गए हैं। एक पैगाम जो दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए, चश्मे बेदार को असरारे खुदाई बख्शे, सोने वालों को जगाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो अब आपने इन अशार को जहन में रखते हुए दर्ज झैल सवालात के जवाब देने। तो जैसे ही आप सवाल पढ़ेंगे आपको फौरन से अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये इन अशार के किस मिसरे से सवाल किया गया है। जैसे कि पहला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम हक किन लोगों को सुनाया? तो जी बच्चों फौरन जी शाबाश, मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों को पता चल गया होगा। जैसे सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए, एक पैगाम जो दिल में उजाला कर दे, तो पैगाम आपने किसको सुनाया? सारी दुनिया को। तो असल में तो आपको समझ के, इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपका जवाब 2 लाइनों का है, 3 लाइनों का है, 4 लफ्जों का है, आपका डायरेक्ट जवाब होना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम हक सारी दुनिया को सुनाया। बेटा क्वेश्चन का जो आंसर है उसके जवाब के लिए प्रॉपरली सेंटेंस आपने खुद बनाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम हक किन लोगों को सुनाया, तो आप इसी की वर्डिंग को यूज करते हुए आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम हक सारी दुनिया को सुनाया। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है, असरारे खुदाई से क्या मुराद है? नीज किन लोगों पर ये असरार जाहिर किए जाते हैं? अब इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको इस लफ्ज का मानी मालूम होना जरूरी है। तो असरारे खुदाई से मुराद है अल्लाह की जात के भेद, अल्लाह की जात के राज। असरार कहते हैं बेटा राज को, भेद को, जबकि खुदाई अल्लाह ताला, खुदा के। नीज किन लोगों पर ये असरार जाहिर किए जाते हैं? जो लोग गौर फिक्र करते हैं या अल्लाह ताला के नेक बंदों पर अल्लाह ताला की जात के भेद जाहिर होते हैं। अब आपने देखा कि इसमें एक सवाल में आपसे 2 बातें पूछी गई हैं। पहले आपने जो है इसका मीनिंग लिखना है कि इससे क्या मुराद है और किन लोगों पर ये असरार जाहिर किए जाते हैं। सवाल नंबर 3, सुनाने और जगाने कवायद की रूह से क्या है, यानी कवायद यानी ग्रामेटिकली ये लफ्ज क्या है? तो जी बेटा सुनाने, जगाने, भगाने, ये राइमिंग वर्ड्स जिनको आप इंग्लिश में कहते हैं, यानी
ये कवायद की रूह से काफिया या काफिए हैं। इसी तरह से दुनिया और उजाला का मुतजाद लिखें, तो इसको आप दो तरीकों से लिख सकते हैं। इस तरह से जैसे कॉलम बना के दुनिया एक तरफ लिखे और सामने उसका आखिरत जवाब लिखेंगे। इसी तरह से उजाला का क्या होगा, शाबाश, उजाला अंधेरा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम ने हर दिल पर क्या असर किया। तो इसके हर बच्चा अपने अल्फाज में जो है कई तरह से आप इसका जवाब लिख सकते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये आपने देखा कि तमाम सवालात के जवाबात जो है वो इसमें मौजूद हैं। तो आप वसल्लम के पैगाम ने हर दिल पर क्या असर किया। आप वसल्लम ने के पैगाम ने पत्थरों को, ये पत्थर दिलों को भी मोम कर दिया और जो है काफिर जो कि पत्थर और सख्त थे वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गए। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम ने जहालत के अंधेरों को दूर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की बदौलत घर घर जो है वो इस्लाम का पैगाम पहुंचा। तो बहुत से जवाबात जो है यानी इस का जवाब आप कई तरीकों से लिख सकते हैं। यानी फाइनली इसका जवाब यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की बदौलत इस्लाम का पैगाम या इस्लाम का नूर जो है वो दुनिया में फैल गया। जी तो बच्चों, उम्मीद है आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि अशार की तफहीम जो है किस तरह से की जाती है। आप जब 2 या 3 जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं की मशक करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता, ये बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है और इबारत की तफहीम या अशार की तफहीम ऐसा क्वेश्चन है जिससे आप पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ इजाजत चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा।